पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ यहाँ लाखों फैमिलियां वाबस्ता है, वो उससे वर्स्ट हिट हो रहे हैं। एक बाहर का कोई आदमी है, इसकी एक गाड़ी है, उन्होंने उसी को ये सारा ठेका दिया है, मगर एक आदमी को बढ़ाने के लिए लाखों गरीबों का गला नहीं घोट सकते है। अगर गाड़ी 50 लाख की है, 40 लाख लोन है, वो अपने अयाल को क्या देगा, वो बैंक को क्या देगा, उसका इंस्टॉलमेंट कहाँ से चलेगा। पब्लिक से माजरत खाओ, जो तकालीफ आज दिन को पब्लिक को लगे, चाहे बच्चों को, चाहे स्टूडेंट्स को, चाहे किसी भी को, चाहे मजदूर को, उनसे मेरी माजरत खाई, मैं उनसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मगर गवर्नमेंट पर ये सारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हमने आपसे मैं जानना चाहूंगी, सुबह से ही हमने देखा चक्का जाम जो है पूरे कश्मीर में हमने देखा, क्या लगता है आपको किस किस्म का असर पड़ेगा ये सब करके? असर तो आपके सामने, आप तो रोड देख रहे हो कि गवर्नमेंट को हमने पहले ही बावर किया था कुछ दिन पहले कि जो ये स्मार्ट सिटी गाड़ियों का प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको बंद कीजिए। कुछ साल पहले इन्होंने 100 शायद 100 गाड़ियां इधर लाई, 100 जम्मू में, वो चल रही थी अब सिटी में, उस वक्त भी हमने इनको खिलाफत की थी। मगर अब इन्होंने क्या किया, कुछ दिन पहले जनाब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो सतीश शर्मा साहब है, उसने एक अनाउंसमेंट की कि सीएम साहब के कहने पर हम 200 गाड़ियां और लाने जा रहे हैं। हम उसकी भी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ यहाँ लाखों फैमिलियां वाबस्ता है, वो उससे वर्स्ट हिट हो रहे हैं। अब कुछ दिन पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोपर में गाड़ियां छोड़नी शुरू की, डिस्ट्रिक्टों में, गांधरबल, कंगन, सुंबल, मुलागम, हर साइड से यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हिट करना चाहते हैं। एक बाहर का कोई आदमी है, जिसकी एक गाड़ी है, उन्होंने उसी को ये सारा ठेका दिया है, मगर एक आदमी को बढ़ाने के लिए लाखों गरीबों का गला नहीं घोट सकते हैं। हम उसी की वजह से आज जो हमारा चक्का जाम था, ये उसी की वजह है। मगर हमने गवर्नमेंट को बार पहले ही किया था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमिट पॉलिसी ओपन रखी है। जो परमिट 7,000 का था उसको लाख किया, जो 10,000 का था उसको 1.5 लाख में इन्होंने बनाया। फिर हमने नई गाड़ियां लाई, नई गाड़ी लाकर किसी बेचारे ने घर में जायदाद बेचकर गाड़ी लाकर अपना अयाल, जो पढ़े लिखे लोग इसके साथ इस वक्त वाबस्ता है, पुराना जमाना नहीं है, इतने लोग इसके साथ वाबस्ता है, कहने की बात नहीं है। उन्हें वो गाड़ियां लाई बैंकों से लोन लेकर, अगर गाड़ी 50 लाख की है, 40 लाख लोन है, वो अपने अयाल को क्या देगा, वो बैंक को क्या देगा, उसका इंस्टॉलमेंट कहाँ से चलेगा। जब यही गाड़ियां इन्हें गवर्नमेंट ने फ्री की, पहले डीजल पर हाइक 2 रुपये हमको किया, उसके बाद परसों कुछ दिन पहले और 2 रुपये डीजल प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही हाइक की। ये कहाँ का इंसाफ है, ये हुकूमत क्या चला रही है। अच्छा, मुझे बताए 2 सालों से लगभग अगर हम देखेंगे स्मार्ट सिटी बसेस की सर्विस शहरी श्रीनगर में चल रही है, 1 साल से बसेस फ्री हो गई। श्रीनगर में अगर प्रॉब्लम नहीं है ये बसें चलने से, तो गाँव में आपको क्या इशू आ रहा है? इससे श्रीनगर में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने भी ट्रांसपोर्टर साहिब श्रीनगर में 50 ईयर से या 40 ईयर या 70 ईयर से चल रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी नहीं है। अगर गवर्नमेंट को ये गाड़ियां लानी थी, फिर उन्हीं को देनी थी। उन्होंने क्या किया, जो यहाँ चल रहे हैं उनको खत्म करो, और किसी बाहर के ठेकेदार को ये गाड़ियां दी, पब्लिक को फ्री किया। फ्री इनमें कौन जा रहा है, फ्री तो इनमें सारे एम्प्लॉय जा रहे हैं। और आप देखो इन गाड़ियों में कितना ओवरलोड हो रहा है, इसमें हमारी बेटियां भी है, माएँ भी है, बहनें भी है। क्या हो रहा है आप खुद देख रहे हैं। अगर अब लेडीज के लिए फ्री इन्होंने किया, और उसमें कम से कम अलाउड लेडीज को करना था, ये गवर्नमेंट देख रही है सारा, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, जो आपने सुबह से ये चक्का जाम किया, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या रेस्पॉन्स रहा अभी तक वहां से? एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं जनाब सीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त टाइम है 12:30, वो अगर इस वक्त भी ऑन रोड आएगा, वो देखेगा पब्लिक कैसे सफर कर रहा है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, ट्यूशन बंद हो गई, बीमार पैदल जा रहे हैं, लोग पैदल चल रहे हैं। लोगों को देखे, लोगों की कितनी तकालीफ हो गई है। आज दिन को एक ही चक्का जाम करने से लोग कितने परेशान हाल हो गए। मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर यहाँ कुछ ऑर्डर्स निकालूं, वो नहीं ठीक। जब इसके लोग ठीक है, फिर ये ठीक है। एमएलए साहब क्या करते हैं, वो बोलते हैं गाड़ी इधर छोड़ो उधर छोड़ो। वो एमएलए किसने बनाई? अच्छा, मुझे आखिर में आप बताइए, मेन डिमांड क्या है, और अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो फर्दर क्या स्टेप रहेगा आपका? मेन डिमांड ये हमारी है कि जो ये डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियाँ जानी शुरू हो गई, इनको पहले बंद किया जाए, और जो नया इनको कोई प्रोग्राम 200 गाड़ियों को, उसको बिल्कुल बैन लगनी चाहिए। और आगे का लाहेमल जो होगा,
ये इस वक्त कश्मीर वादी का जो भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे इसमें ऑटो से लेकर बड़ी बस तक, एक ही बैनर के तले बैठे हैं सारे। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। आगे का लाहेमल क्या होगा वो आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि हम मिल बैठकर एक फैसला लेंगे। जितने भी जोमा है प्रेसिडेंट से, उनके साथ मिल बैठकर मशवरा करें, क्योंकि ये शिविर सबका जाती मसला नहीं है। इसमें सबको बुलाकर एक मीटिंग ली जाएगी। आगे का लाहेमल क्या होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। क्योंकि मैं जनाब चीफ मिनिस्टर जनाब एलजी साहब से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरीट भी खोलने वाले हैं। उससे पहले पहले जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है इनको फुल फोर हल किया जाए। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक से माजरत खा हूँ, जो तकालीफ आज दिन को पब्लिक को लगे, चाहे बच्चों को, चाहे स्टूडेंट्स को, चाहे किसी भी को, चाहे मजदूर को, उनसे मेरी माजरत खा, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। क्योंकि मगर गवर्नमेंट पर ये सारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को 2 दिन पहले बावर किया था, मगर उनने ऑन बोर्ड हमको नहीं लिया।